तो हम वचन को खोलेंगे, हम पढ़ेंगे भजन संहिता 51 51 अध्याय। उसमें लिखा, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में बना रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अपने अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्रेष्ठ बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ दी हैं वह मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को खत्म कर। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले। तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हालेलुया। आज हम लोगों को बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं लोग मसीह में आए, लोग अपने पापों से मन फिराएं। लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं किया। आपको पता होगा, जब दाऊद ने पाप किया बेशेबा के साथ, तो परमेश्वर दाऊद से नाराज हुआ, क्योंकि उसने बेशेबा के पति को मरवाया और उसके साथ सोया और पाप किया। तो इसमें अगर हम ध्यान से पढ़े तो दाऊद अपने पापों को मान रहा है। इस प्रार्थना में वो प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को खत्म कर, मुझे भली भांति धोकर मेरे अधर्म को दूर कर। वो अपने पापों को मान रहा है यहाँ पे कि मेरे पापों को माफ कर। अगर हम ध्यान से पढ़ें इसकी 51 की इसकी 13 आयत को, तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। आज हम लोगों को बदलना चाहते हैं कि लोग बदले, लोगों के जीवन में काम हो। पर कभी लोगों के जीवन में ऐसे ही काम नहीं होंगे जब तक आप नहीं बदलोगे। आपको क्षमा नहीं मिलेगी, आपकी पापों की माफी नहीं मिलेगी। आज क्यों लोग बदलते नहीं हैं? हम उनको सुसमाचार सुनाते हैं, हम प्रभु के बारे में बताते हैं, लेकिन वो बदलते नहीं हैं, क्योंकि हम में गलतियां हैं, हम में पाप पाए जाते हैं। हमें माफी नहीं मिली अभी तक परमेश्वर से। हमने अपने गुनाहों की क्षमा ही नहीं मांगी परमेश्वर से। तो कैसे फिर लोग बदलेंगे? इसमें दाऊद ने बहुत अच्छा काम किया। उसने अपने पापों को माना, वो शर्माया नहीं। लिखा, तो हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। उसने अपने पापों को माना, साफ क्लियर, कि परमेश्वर, मुझसे पाप हुआ है, मैंने हत्या की है, मैंने वही विचार किया है, मैंने वही काम किया जो तेरी दृष्टि में बुरा था। इतना बड़ा राजा अपने पाप को मान रहा है साफ परमेश्वर के आगे, इसलिए उस पर दया हुई। परमेश्वर ने उस पर दया की। उसने कहा, तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा। अगर आपको पापों की माफी नहीं मिली, अगर आपने क्षमा नहीं मांगी परमेश्वर से, तो आप किसी को भी परमेश्वर के बारे में नहीं सिखा सकते। आप पापियों को परमेश्वर की ओर नहीं फेर सकते। जब तक आप माफ नहीं, तो आप कैसे बताओगे कि यीशु मसीह माफ करने वाला परमेश्वर है? आपके खुद के जीवन में माफी नहीं, आपने अपने पापों को, अपराधों को माना नहीं, तो कैसे आप लोगों को बताओगे कि यीशु मसीह माफ करने वाला परमेश्वर है? उसका लहू हमें सब पापों से माफ करता है। अगर आप चाहते हो दुनिया को बदलना, अपने घराने को बदलना, तो आपको बदलना होगा। वचन में लिखा, तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। आशीष क्या है? मैं आपसे पूछता हूं, आशीष, रियल में आशीष क्या है?
उद्धार क्या है? आपके पापों की माफी। यीशु ने कहा तू बच। बचने का मतलब क्या है? कि अपने पापों से बच, अपने पापों की क्षमा मांग, तब तेरा घराना भी बचाया जाएगा। आज हमारे जीवन में क्षमा नहीं है। हम परमेश्वर से पापों की माफी नहीं मांगते। अगर हम गिर जाते हैं तो गिरे ही रहते हैं, उठने का नाम ही नहीं लेते। हम सोचते हैं जब पूरे सही होंगे तब हम उठेंगे। आप अपनी ताकत से कभी सही नहीं हो सकते। आप अपनी ताकत से कभी पाप नहीं छोड़ सकते। और कई लोग कहते हैं मैं अपने पापों को छोड़ के बपतिस्मा लूंगा। इसका मतलब आप अपने आप को बड़ा बना रहे हो। आप परमेश्वर को यह बता रहे हो कि मैं अपनी ताकत से पापों को छोड़ के बैप्टाइज लूंगा, जबकि आपको कहना चाहिए मैं बपतिस्मा लेके परमेश्वर की ताकत से पापों को छोड़ूंगा। अगर आपके जीवन में परमेश्वर की क्षमा नहीं है, आपके पापों की आपको क्षमा नहीं मिली, आप लोगों को कभी सिखा नहीं सकते, उन्हें कभी बदल नहीं सकते। आपको खुद को बदलना होगा। अगर आप चाहते हो मेरा घराना बदले तो आपको बदलना होगा। आपको अपने पापों की माफी मांगनी होगी। दाऊद ने अपने पापों को साफ साफ माना कि हाँ मैंने पाप किया है, जो तेरी दृष्टि में बुरा था मैंने वही किया। मैंने हत्या की है, तूने मेरी जो हड्डियां तोड़ दी हैं। मतलब जब आप पाप करते हो आपके जीवन में डिप्रेशन आता है, बीमारियां आती है, आप चैन से नहीं रह सकते। अगर आप परमेश्वर में रहने वाले इंसान हो, जब आपसे पाप हो तो आपको उस पाप का पछतावा होगा कि मुझसे ये पाप क्यों हुआ। और ये सिर्फ उसी के जीवन में होगा जिसके जीवन में पवित्र आत्मा होगा। पछतावा हर एक को नहीं होता। सभी लोग पाप कर रहे हैं और किसी को परवाह नहीं, लेकिन मसीह बंदे को परवाह है कि मुझसे पाप हुआ है। वो पछताता है अपने रूम में जाकर कि परमेश्वर मुझे माफ कर। इसका मतलब आपके अंदर पवित्र आत्मा है। जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया तो उसने सबसे पहला काम कौन सा किया था? उसने अंधियारे को उजियाले से अलग किया था। अंधियारे को उजियाले से अलग। जब आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मा आता है तो आपको अंधियारे के बारे में बताता है और उजियाले के बारे में बताता है। वो आप दोनों के बीच में, उजियाले और अंधियारे में अंतर रखता है। आपको पता होता अब ये पाप है, अब ये अंधियारा पाप है और उजियाला पवित्रता ही है। तो आप एकदम से पाप से छूट नहीं जाते। आप गिरते हो, शैतान आपको बार बार गिराने की कोशिश करता है, लेकिन आपको खड़ा होना पड़ता है। आपको लड़ना पड़ता है शैतान से पाप से बाहर आने के लिए। और दाऊद ने अपने पापों की क्षमा मांगी और उसे पापों की क्षमा मिली। अगर आज आप अपने पापों से मन फिराओगे, अपने पापों को मानोगे कि हाँ मैं गलत हूं, मैंने ये गलत काम किए हैं, आप शर्माओगे नहीं, तो परमेश्वर आप पे दया करेगा। वो आपको माफ करेगा, वो आपको करेगा माफ यीशु के नाम में। कितनों को पता है कि मेरे जीवन में परमेश्वर की प्लानिंग है, उसकी योजना है मेरे जीवन में। मैं आपको बताता हूं, आज जितने भी इंसान मसीह में आ चुके हैं, जितनों को परमेश्वर ने चुना है, उन एक एक के जीवन में परमेश्वर की बड़ी योजना है, बड़ी, हर एक के जीवन में। क्योंकि उसने लिखा मैंने अपना आत्मा सब मनुष्यों के लिए उंडेल दिया और मैंने तुम्हें चुना। अगर उसने आपको चुना है तो इसका मतलब क्या है? आपके जीवन में क्या है? योजना। आप घर में कोई ऐसी चीज लाते हो जो फालतू में पड़ी हो? कितने मोबाइल, आईफोन आपके घर में फालतू पड़े हैं? कितनी कारें आपके जीवन में फालतू पड़ी हैं, आपके घर में फालतू पड़ी हैं? अगर आपने कुछ लिया है तो उसका कुछ कारण है। ऐसे परमेश्वर ने आपको चुना है तो आपके जीवन में बड़ी योजना परमेश्वर की। और यह बात शैतान भी जानता है, और शैतान अच्छी तरह से जानता है, और वो आपके गिरने की कमजोरियां भी जानता है। आपको गिराना कैसे है वो जानता है। यूसुफ के जीवन में परमेश्वर की योजना थी कि मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा? राजा। और शैतान को भी यह बात पता थी। दर्शन से पहले जब यूसुफ को दर्शन नहीं आया, जब उसे परमेश्वर ने बताया नहीं कि तू राजा बनेगा, क्या उसके भाइयों ने उसे तंग किया? क्या उसे गड्ढे में गिराया? लेकिन जब उसे दर्शन आता है तो अगले ही दिन उसे गड्ढे में गिरा देते हैं। क्योंकि शैतान जानता है
उसे पता है जब आपके जीवन में परमेश्वर की योजना जाहिर होती है तो शैतान आपसे ज़्यादा सीरियस होता है। आप इतने सीरियस नहीं होते जितना शैतान सीरियस होता है आपको गिराने में, और वो गिराने में कामयाब भी हो जाता है। और गिराता कैसे मैं आपको बताता हूं। हम एक वचन को पढ़ेंगे, इब्रानियों का खत उसका 12 अध्याय उसकी 24 आयत को, उसमें लिखा, और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। आपको पता आपके जीवन में क्या है, परमेश्वर की योजना, और शैतान को भी पता है, और वो आपकी कमजोरियों को भी जानता है कि इसे गिराना कैसे है, क्योंकि वो हमसे कितने हजारों सालों पहले से है और उसे एक्सपीरियंस है कि इंसान गिरता कैसे है। इसलिए उसने हवा को बहकाया और आदम को गिराया, उसे फल खाने में मजबूर किया, क्योंकि उसे क्या था, एक्सपीरियंस। अब होता क्या है, जब एक इंसान मसीह में आता है, परमेश्वर उसका अभिषेक करता है, वो अपने पापों को छोड़ता है, और धीरे धीरे उसे जाहिर होता है कि परमेश्वर की मेरे जीवन में एक बड़ी प्लानिंग है। तो शैतान का काम क्या है, आपको गिराना। और वो गिराता कैसे है, आपकी प्रार्थना को खत्म करके। मैं आपको बताता हूं, जब आपके जीवन से प्रार्थना खत्म, आपकी मसीही लाइफ खत्म। चाहे आप जितना मर्जी कह लो कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, उसे भूला नहीं हूं, अगर आपके जीवन में प्रार्थना खत्म है तो आप खत्म हो चुके हो, बिल्कुल खत्म। आप इमोशनली नहीं कह सकते कि परमेश्वर से मैं प्रेम रखता हूं। परमेश्वर के दास बैनी हिन ने कहा, जब उसकी वाइफ उन्हें छोड़ के चली गई, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी सेवकाई करता था और मेरी सेवकाई में चमत्कार होते थे, सब कुछ होता था, लेकिन एक दिन परमेश्वर उनसे नाराज हुआ और उन्हें दर्शन आता है कि मैं तुझसे नाराज हूं। और वो पूछते हैं क्यों नाराज है। उसे परमेश्वर बताता, तूने प्रार्थना करनी छोड़ दी है, तूने मेरे साथ समय बिताना छोड़ दिया है। इतना बड़ा दास सिर्फ एक प्रार्थना करनी छोड़ दी, उसकी सेवकाई में सब कुछ हो रहा है, हीलिंग हो रही है, डिलीवरेंस हो रही है, बस उसे एक डिप्रेशन था, उनकी वाइफ छोड़ गई थी उन्हें, सिर्फ उन्होंने प्रार्थना करनी बंद कर दी थी। इतनी सी बात के लिए परमेश्वर उनसे नाराज हुआ। अगर आपके जीवन में प्रार्थना खत्म है तो आपकी लाइफ खत्म है। चाहे आपके जीवन से जितने मर्जी चमत्कार हो, जितनी मर्जी बड़ी आप सेवकाई कर लो, अगर आपके जीवन में प्रार्थना नहीं है तो परमेश्वर की योजना आपकी जिंदगी से खत्म हो चुकी है। और शैतान का पहला टारगेट क्या है, आपकी प्रार्थना को खत्म करना। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये शैतान की मेन प्लानिंग है ना, आपकी प्रार्थना को खत्म करने के लिए। आपकी प्रार्थना खत्म, आपका सब कुछ खत्म। अब वो प्रार्थना खत्म कैसे करेगा, उसका जो फेवरेट हथियार है प्रार्थना खत्म करने का, वो है गिराना। आपको गिराता कैसे है, पाप के जरिए। पहले वो आपको पाप के लिए बहकाएगा, जैसे उसने हवा को बहकाया कि देख वो फल खाने में कितना सुंदर है। हवा ने ना की होगी कि नहीं नहीं, लेकिन उसने बहकाया कि देख फल। परमेश्वर ने इसलिए मना किया कि तुम परमेश्वर के जैसे ना बन जाओ। एक ही दिन में हवा भड़की नहीं होगी, वो रोज उसके पास आता होगा, रोज उसके साथ प्लानिंग करता होगा कि नहीं नहीं ऐसे ऐसे, और हवा भी धीरे धीरे उससे बात करती होगी, उसे फ्रेंडली मानने लगी होगी कि नहीं ये सच बोल रहा है, रोज आता है। ऐसे धीरे धीरे शैतान आपके जीवन में आता है, वो आपको पाप में फंसाता है, वो आपके मन से बात करता, देख आपको कहता है कि नहीं कोई नहीं, कर ले पाप। और जब आप पाप करते हो, आप पापी हो जाते हो और पाप में फंस जाते हो, फिर उसकी दूसरी प्लानिंग शुरू होती है। दूसरी प्लानिंग क्या है, जो आप पाप करते हो फिर आपका प्रार्थना करने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, क्योंकि आपका विवेक अब क्या हो चुका है, अशुद्ध। आपके विवेक से शैतान बातें करने लग चुका है। वो आपको बता रहा है कि अब तूने पाप किया है, अब तू पापी है, अब तू क्षमा नहीं मांग सकता, अब तुम्हें क्षमा नहीं मिल सकती, तू पापी है।
तो आप क्या करते हो, आप प्रार्थना छोड़ देते हो। आपने एक छोटा सा पाप किया और प्रार्थना छोड़ देते हो, और उसके बाद फंसते 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 कितना फंस जाते हो, कितना पाप में चले जाते हो, आपको अंदाजा भी नहीं है। ऐसा मेरे साथ होता था। पहले मैं क्या करता था, प्रार्थना जब भी मैं प्रार्थना करनी शुरू करता था मुझसे पाप होता था, और उसी पाप के कारण मैं प्रार्थना करनी बंद कर देता था। और मैंने एक बात अपने जीवन में नोट की है कि जब मैंने पाप किया और प्रार्थना करनी बंद की, मैंने उस पाप को धीरे धीरे बड़ा बना दिया। वो पाप मेरी जिंदगी में बड़ा होता गया। यानी वो शैतान, वो सांप मेरे जीवन में अजगर बनता गया। जब मैंने प्रार्थना करनी छोड़ी एक छोटे से पाप के कारण, वो पाप बढ़ता गया। वही विचार से गालियों पे, गालियों से लड़ाइयों पे, लड़ाइयों से लड़कियों के पीछे वो बढ़ता गया। लेकिन एक दिन मैंने परमेश्वर के दास से वचन सुना कि जब तुम गिरते हो तो उठो, गिरे मत रहो, पाप की क्षमा मांगो, प्रार्थना करो। मैंने ऐसा किया। तब क्या हुआ, मैंने छोटा पाप किया, ठीक है, मैंने प्रार्थना की और माफी मांग ली, मेरा पाप वहीं पे रुक गया। मैंने फिर से क्षमा मांग ली और सही चलने लग गया परमेश्वर में। और ऐसे ऐसे करते परमेश्वर में छुड़ा लेता है। उसने लिखा धर्मी 7 बार गिरे। कौन सा धर्मी? क्या धर्मी भी गिरता है? बताओ। अगर आप धर्मी हो, परमेश्वर का धर्मी 7 बार गिरे, वो उठ खड़ा होगा। धर्मी कैसे गिर सकता? वो तो धर्मी है, वो तो पहले से ही धर्मी है। धर्मी भी कभी गिरता है? उसने, धर्मी का मतलब क्या है? जो यीशु पे विश्वास करते हैं, जो जानते हैं कि परमेश्वर की प्लानिंग मेरे जीवन में है, परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, मैंने उस पर विश्वास किया, वो लोग धर्मी हैं। हम अपने कामों से धर्मी नहीं हैं कि हमने ये काम किया, हमने गरीबों को रोटी खिला दी, हमने वचनों को पूरा किया, हम पवित्रताई में चल रहे हैं, वो धर्मी नहीं। परमेश्वर ने कहा वो धर्मी जो मुझ पर विश्वास करते हैं, वो 7 बार गिरे, वो उठ खड़ा होगा। लेकिन आज लोग क्या करते हैं? गिरे रहते हैं और वो दूसरों को भी गिराते हैं। जब वो देखते हैं एक मसीह खड़ा हुआ, उसने वचनों को पूरा करना शुरू किया, तो उसके जीवन में आके ताने मारते हैं कि तू 4 दिन नहीं खड़ा रहेगा, तू गिर जाएगा। ये भी शैतान की प्लानिंग है। मैं जानता हूं एकदम से कोई पाप नहीं छोड़ सकता, धीरे धीरे सब कुछ होता है। उसने लिखा मैं तुम्हें अंश अंश करके बदलूंगा। पर हम लड़ते नहीं हैं, हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। हमने जो वचन पढ़ा इब्रानियों की 12:24 में लिखा, यीशु का लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। किसका लहू? यीशु का। आपको पता यीशु का लहू आपके लिए क्या बोलता है जब आप पाप करते हो? कि मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। उत्तम बातें कौन सी है बताओ? कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें माफ करूंगा, मैं तुम्हें खड़ा करूंगा, मैं तुम्हें उठाऊंगा। क्या आपको नहीं पता यीशु का लहू आपके पापों के लिए बहाया गया? क्या आपको नहीं पता आपका परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है? क्या आपको नहीं पता कि उसने कहा धर्मी अगर 7 बार गिरे तो वो उठ खड़ा होगा? वो परमेश्वर जिसने पतरस को कहा, जब पतरस ने यीशु को आके पूछा कि मैं अपने भाई को कितनी बार माफ करूं, तो यीशु ने कहा 70 गुना 7। इसका मतलब ये है, जो मेन कारण है कि तो अपने भाई को माफ करता जा, उसे माफ करता जा। तो जो परमेश्वर पतरस को यह सिखा सकता है, उस परमेश्वर का दिल कैसा होगा? आज हम अपने पापों के कारण प्रार्थना छोड़ देते हैं, प्रार्थना करनी छोड़ देते हैं कि नहीं जी, अब मैं पवित्रताई में नहीं चल सकता, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। क्या आप अपनी ताकत से पवित्रताई में चल रहे थे? नो। अगर आप पवित्रताई में चल रहे हो तो प्रार्थना जब आप करते हो, परमेश्वर की ग्रेस आप पे आती है। और शैतान का काम है आपको पाप में फंसा के आप पे दोष लगाना। और ये सेम काम उसने दाऊद के जीवन में किया। उसने दाऊद को दिखाया कि बेतशेबा नहा रही है, और दाऊद ने बेतशेबा को बुलाया और उसके साथ सोया। पहले शैतान ने उसको दिखाया, फिर उसके साथ सेक्स करवाया, उसे वही विचार करवाया, और फिर उसके मन में दोष डाले कि नहीं, अब तुम्हें माफी नहीं मिलेगी, अब तुम्हें क्षमा नहीं मिलेगी। पर दाऊद जानता था परमेश्वर माफ करने वाला परमेश्वर है। इसलिए उसने प्रार्थना करते समय
पहले उसकी करुणा की बात की कि तेरी करुणा सदा की है, तेरी करुणा मुझ पर है। उसने पहले से ही पाप की माफ़ी नहीं मांगी, उसने पहले उसकी करुणा का बताया, उसकी दया के बारे में बताया, और फिर उसने अपने पाप को बताया कि मुझसे पाप हुआ है, मुझसे वही विचार हुआ है, मैंने हत्या की है। आज लोग उसकी दया के बारे में बात नहीं करते, अपने पाप को बड़ा समझते हैं कि अब मुझे माफ़ी नहीं मिलेगी, लेकिन उसकी दया आपके ऊपर है। जब आप उसकी दया के बारे में जानोगे कि उसकी दया महान है, आप अपने पापों की माफ़ी मांगोगे, अपने पापों को मानोगे, आपको माफ़ी मिलेगी। मिट्टी को कारपेट के नीचे छिपाने से मिट्टी खत्म नहीं हो जाएगी, कचरा खत्म नहीं होगा, उसे झाड़ू से निकालना पड़ेगा। ऐसे ही आप अपने पापों को छुपा के, आपके पाप कभी माफ नहीं हो सकते। आपको अपने पापों को मानना होगा। नए नियम में लिखा भी है कि प्रार्थना के द्वारा जिनके पाप हुए होंगे वो क्षमा हो जाएंगे। आपको अपने पापों को मानना होगा और गिरे नहीं रहना, ये बात याद रखना। अगर आप चाहते हो मेरी जिंदगी में परमेश्वर का प्लान पूरा हो, आपको लड़ना है अपने पाप के साथ, आपको बाहर आना है, गिरे मत रहो। उसने लिखा धर्मी 7 बार गिरे। मुझे पता शैतान मन में बहुत डालता है कि तू पापी है, पापी है। वो इसीलिए डाल रहा है कि आपकी जिंदगी से परमेश्वर की प्लानिंग खत्म हो, उसकी योजना खत्म हो। आपसे पाप करवाएगा, फिर आप पे दोष लगाएगा, पर आपको उसकी बातों को नहीं सुनना। आपको पता है मेरा परमेश्वर महान है। क्या अच्छा है एक पाप के कारण अपनी प्रार्थना खत्म करने से लाखों पाप कर देना, या एक पाप के कारण, एक पाप होने से फिर से माफी मांग के उस पाप को वहीं पे स्टॉप करना, वहीं पे रोक देना। ये अच्छा है या वो? डिसीजन आपका है। आपको क्या करना है? आपको पाप से बाहर आना है या पाप में फंसे रहना है? आपको गिरे रहना है या उठ के खड़ा होना है फिर भागना है? आप धीरे धीरे पहले चलोगे, गिरोगे, फिर चलोगे, लेकिन एक दिन परमेश्वर आपको ऐसा बनाएगा, आप भागोगे, आप भागोगे, आप सिद्ध होंगे यीशु के नाम में। उसने अब्राहम को सिद्ध किया। अब्राहम सिद्ध नहीं था। मैं आपको बताता हूं क्यों सिद्ध नहीं था। आपको पता, उसने अपनी नौकरानी के साथ सोकर बच्चा पैदा किया था, जब उसकी वाइफ ने कहा कि उसके साथ से बच्चा पैदा कर। इससे प्रूफ होता अब्राहम सिद्ध नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने उससे कहा कि मेरी उपस्थिति में चलता चल और क्या बनता जा, सिद्ध। उपस्थिति क्या है? उसकी संगति, उसकी चर्च, संगति करना, प्रार्थना करना। और यही चीजें आपको पाप से आजाद करती है, छुड़ाती है। आप अपनी ताकत से कभी फ्री नहीं हो सकते। क्यों लोग बार बार पाप में गिरते हैं? यही कारण है। एक बार पाप में गिरे, उन्होंने प्रार्थना करनी छोड़ दी। और जो लोग प्रार्थना में बने रहते हैं वो जी जाते अपने पापों से, वो सिद्ध बन जाते हैं। एक बार बिली ग्राम से पूछा कि आपकी सेवकाई का कारण क्या है, इतनी सक्सेस है आपकी सेवकाई। उन्होंने कहा कि 3 कारण है और तीनों ही प्रार्थना, तीनों कारण ही प्रार्थना। पहला पॉइंट प्रार्थना, दूसरा प्रार्थना, तीसरा प्रार्थना। और आज हम एक पाप के कारण प्रार्थना छोड़ देते हैं। किसी की शादी हो, हम प्रार्थना छोड़ देते हैं, चर्च छोड़ देते हैं। घूमने जाना हो तो प्रार्थना भूल जाते हैं। एक टाइम हमने सेट नहीं कर रखा अपनी लाइफ में कि हमने इस टाइम प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करनी, चाहे उस टाइम कोई भी आए, आपका दोस्त आए, आपका बेस्ट फ्रेंड आए, आपने उसको कैंसिल करना है, उसको घर वापस भेजना है और आपने प्रार्थना करनी है। प्रार्थना का कोई समय नहीं आपका। तो कैसे सिद्ध बनोगे? कैसे पाप से बाहर आओगे? यहूदा ने पाप किया, उसने यीशु मसीह को बिकवाया, और उधर से पतरस ने यीशु मसीह का इनकार किया। दोनों में से किसका पाप बड़ा था? सबको पता पतरस का पाप बड़ा था। उसने तो इनकार ही कर दिया, क्योंकि उसके वचन में लिखा जो मुझे मेरा इनकार करेगा मैं उसका दूतों के सामने इनकार करूंगा। तो किसका पाप बड़ा था? पतरस का। लेकिन पतरस में क्या क्वालिटी थी? उसने अपने पापों की माफी मांग ली, उसे क्षमा किया ना परमेश्वर ने। और यहूदा में क्या था? उसने माफी नहीं मांगी। उसको लगा शायद अब मुझे परमेश्वर माफ नहीं करेगा, और उसने क्या किया? फांसी ले ली, फंदा लगा लिया, सुसाइड कर ली। पर आपको ऐसा नहीं करना। आपको पता है उसका लहू
उत्तम बातें करता है। कौन सी उत्तम बातें? वो आपको निर्दोष साबित करता है, वो आपको शुद्ध बनाता है। वो कौन सी बातें करता है? कि मैं तेरे लिए मारा गया हूं, मैंने अपना लहू तेरे लिए बहाया है, मैं तुम्हें माफ करूंगा। वो यही उत्तम बातें बोलता है कि मत डर, मत चिंता कर, मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे माफी मांग, मैं तुम्हें माफ करूंगा। आपको उसकी आवाज सुननी होगी और आपने ये वचन लिख के रखने हैं। ये दोनों वचनों को आपने लिखना है। और जब शैतान आप पे दोष लगाए तो आपने बोलना है, हाबिल के लहू से यीशु का लहू उत्तम बातें बोलता है, क्योंकि उसका लहू क्या है? पवित्र। उसके लहू में दोष नहीं है, उसके लहू में पाप नहीं पाया जाता, इसलिए उसका लहू आपको पवित्र कर सकता है, आपको छुड़ा सकता है। तो आज से आपको पता चल चुका है कि मेरे जीवन में परमेश्वर की क्या है योजना, और उस योजना को फेल करने के लिए शैतान क्या करेगा? आपको गिराएगा, आपकी प्रार्थना को खत्म करेगा। और आपकी प्रार्थना को खत्म कैसे करेगा? पाप के द्वारा। पर आपको क्या करना है? आपको अपने पाप के द्वारा प्रार्थना नहीं खत्म करनी है, आपको अपनी प्रार्थना से पाप को खत्म करना है। आपको अपनी प्रार्थना से पापों को खत्म करना है और आप जीतोगे यीशु के नाम में, क्योंकि उसका लहू आपके लिए उत्तम बातें बोलता है। आप पाप से बचोगे, बाहर आओगे यीशु के नाम में, क्योंकि यीशु का लहू आपके लिए उत्तम बातें बोलता है। वो आपको छुड़ाने की ताकत रखता है। उसका लहू आज आपको पापों से छुड़ाएगा, बीमारियों से छुड़ाएगा यीशु के नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठाएं, कहें परमेश्वर। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं और आप परमेश्वर की ओर से आशीष पाएं, ये हमारी हर रोज़ दुआ रहती है। इसीलिए परमेश्वर आप पे बड़ी कृपा करे। सबको जय मसीह की। उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम सुबह 4 बजे और दोपहर को 3 बजे प्रार्थना करते हैं। इस तरह आप हर रोज़ हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप सबको हमारी ओर से जय मसीह की।